प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि स्टेट पीटी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। पहला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में कुल 5 अध्याय और 31 धाराएं हैं। दूसरा क्वेश्चन, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कहता है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करना। तीसरा क्वेश्चन, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत लोक कर्तव्य शब्द किस धारा में परिभाषित है? तो इसका आंसर होगा 2B, यानी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 2B में लोक कर्तव्य को परिभाषित किया गया है। चौथा क्वेश्चन, ऐसा कर्तव्य जिसके निर्वहन में राज्य, जनता या समाज की रुचि हो वैसे कर्तव्य को क्या कहते हैं? तो वैसे कर्तव्य को लोक कर्तव्य कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन, विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु योग्यता का प्रावधान किस धारा में है? तो इसका उत्तर है धारा 3। छठा क्वेश्चन, विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु योग्यता क्या होनी चाहिए? सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश, यानी वही व्यक्ति विशेष न्यायाधीश हो सकता है जो सेशन न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो, अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश रहा हो। सातवां क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संपूर्ण भारत पर तथा भारत के बाहर के समस्त नागरिकों पर 9 सितंबर 1988 से लागू है। आठवां क्वेश्चन, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित रूप में 26 जुलाई 2018 से लागू है। नौवां क्वेश्चन, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत लोक सेवक शब्द किस धारा में परिभाषित है? इसका आंसर है धारा 2C। 2C में लोक सेवक को परिभाषित किया गया है। 10वां क्वेश्चन, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार धारा 3 के अनुसार किसके पास है? तो कहता है विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास है। 11वां क्वेश्चन, लोक सेवक द्वारा अपने नियंत्रणाधीन संपत्ति का दुरुपयोग करने का प्रयत्न के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में वर्णित है? तो इसका उत्तर होगा धारा 15। 12वां क्वेश्चन, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में अन्वेषण के लिए प्राधिकृत व्यक्ति कौन है? इसका वर्णन किस धारा में किया गया है? तो इसका उत्तर है धारा 17। 13वां क्वेश्चन, सेना, नौसेना और वायुसेना तथा अन्य विधि का प्रभावित न होना अधिनियम के किस धारा में वर्णित है? तो इसका उत्तर है धारा 25। 14वां क्वेश्चन, अधिनियम की किस धारा के अनुसार अभियुक्त व्यक्ति सक्षम साक्षी माना जाता है? इसका उत्तर है धारा 21। 15वां क्वेश्चन, ए ने बी से कहा कि वह उसे नौकरी दिलवा देगा, परंतु इसके लिए उसे सी नामक व्यक्ति को 15,000 रुपया देना होगा। अतः ए किस धारा के अंतर्गत अपराध किया है? तो इसका उत्तर है धारा 8। 16वां क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 161 से 165 ए का लोप किया गया है,
किस धारा में वर्णित है? तो इसका उत्तर है धारा 31। थैंक यू।